महाकुंभ, पानी का अधिकार और अंबेडकर का महाड़ सत्याग्रह, एक ऐतिहासिक और सामाजिक यात्रा। नदियां हमारे जीवन की धारा हैं। ये सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हो जब इन पवित्र नदियों के जल पर भेदभाव की परछाई पड़ जाए? महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या यह आयोजन सच में हर किसी के लिए समान है? क्या यहां आने वाले हर व्यक्ति को इस पवित्र जल का अधिकार मिलता है? इतिहास गवाह है कि पानी केवल जीवन का स्रोत नहीं रहा, बल्कि संघर्षों का कारण भी बना। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तब उन्होंने यह साबित किया कि पानी के अधिकार की लड़ाई सामाजिक समानता की लड़ाई है। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आप देख रहे हैं ARDN स्टोरी। आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ के पवित्र घाटों से लेकर महाड़ के सत्याग्रह तक की उस ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां पानी केवल जल नहीं, बल्कि समानता और अधिकार का प्रतीक बन गया। सेगमेंट 1, महाकुंभ का परिचय और नदी का महत्व। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों लोग यहां आकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। माना जाता है कि यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह पवित्र जल सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है? महाकुंभ मेले में पानी का उपयोग कई बार वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतीक बन जाता है। कुछ खास वर्गों के लिए घाट आरक्षित होते हैं, जबकि निचले वर्ग के लोगों को किनारे की जगहों पर धक्का मुक्की के बीच स्नान करना पड़ता है। सेगमेंट 2, डॉक्टर अंबेडकर और महाड़ सत्याग्रह का ऐतिहासिक संदर्भ। 1927 का साल भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था। यह वह समय था जब समाज जातिवाद और छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पानी, जो प्रकृति का उपहार है, उसे भी जातियों में बांट दिया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित चवदार तालाब इसका एक जीता जागता उदाहरण था। यह तालाब सार्वजनिक संपत्ति थी, लेकिन निचली जातियों के लोगों को इस तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था। इसे केवल ऊंची जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसे चुनौती देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। यह प्रकृति का उपहार है और हर व्यक्ति को इसका समान अधिकार है। उन्होंने हजारों दलितों के साथ चवदार तालाब पर जाकर पानी पिया। यह केवल पानी पीने का कार्य नहीं था, यह उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जो पानी तक पहुंच को भी जाति के आधार पर नियंत्रित करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, हम यहाँ केवल पानी पीने नहीं आए हैं। हम यहाँ यह दिखाने आए हैं कि हमारा समाज और हमारी मानवता किसी से कमतर नहीं है। हम अधिकारों की मांग नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार वापस ले रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी के लिए संघर्ष नहीं था, यह सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के लिए लड़ाई थी। इस आंदोलन ने अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ एक नई जागरूकता पैदा की। लेकिन यह संघर्ष आसान नहीं था। आंदोलनकारियों को ऊंची जातियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। पानी के घड़े तोड़े गए, आंदोलनकारियों पर हमले हुए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों का साहस नहीं टूटा। यह आंदोलन भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन का आधार बना और आने वाले समय में जातिवाद के खिलाफ कई क्रांतियों को प्रेरित किया। महाड़ सत्याग्रह ने यह स्पष्ट कर दिया कि पानी केवल जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि समाज में समानता और सम्मान का प्रतीक है।
इसने यह साबित किया कि अगर अधिकार छीन लिए गए हैं तो उन्हें संघर्ष और साहस के साथ वापस लिया जा सकता है। महाड़ सत्याग्रह न केवल दलित समुदाय के अधिकारों की जीत थी, बल्कि यह उस मानसिकता पर एक चोट थी जो इंसानों को जाति के आधार पर विभाजित करती थी। यह आंदोलन आने वाले संविधान के लिए प्रेरणा बना, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने समानता के अधिकार को हर नागरिक का मूल अधिकार बनाया। महाड़ सत्याग्रह ने यह संदेश दिया कि पानी किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है, और जब तक पानी तक सबकी समान पहुंच नहीं होगी, तब तक समाज में समानता का सपना अधूरा रहेगा। सेगमेंट 3, वर्तमान में पानी और भेदभाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हम इस भेदभाव से मुक्त हो गए हैं? कई जगहों पर नदी का पानी उच्च वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उपलब्ध होता है, जबकि गरीब और वंचित वर्ग प्रदूषित पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं। यह भेदभाव केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हमारे समाज को बांटता है। सेगमेंट 4, महाकुंभ और समानता का संदेश। महाकुंभ जैसे आयोजन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि नदियां केवल धार्मिक महत्व की नहीं हैं, ये सामाजिक समानता का प्रतीक भी हो सकती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियां किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि हम सबकी हैं। अगर हमें सही मायने में महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नदियों का जल सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। सेगमेंट 5, सकारात्मक संदेश और निष्कर्ष। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संदेश हमें दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। पानी केवल जीवन का आधार नहीं है, यह समानता का प्रतीक भी है। इसलिए हर व्यक्ति को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। ये हमें जीवन देती हैं, लेकिन जब समाज में भेदभाव होता है तो यह पवित्र जल भी विभाजन का कारण बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि समानता का अधिकार है। महाड़ सत्याग्रह ने इस देश को यह एहसास दिलाया कि चाहे तालाब हो, नदी हो या कुआं, पानी हर व्यक्ति का है। आज महाकुंभ जैसे आयोजन हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाते हैं कि इन आयोजनों का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति को इन नदियों के जल का समान अधिकार मिलेगा। तो आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि नदियों का पानी सभी के लिए हो। यह न केवल हमारी परंपरा की पवित्रता को बनाए रखेगा, बल्कि समाज में समानता और एकता को भी मजबूत करेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर गहराई से जानने के लिए ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। याद रखें, पानी सिर्फ जीवन का आधार नहीं, बल्कि समानता का प्रतीक है। इसे बचाइए, इसे सबके लिए समान बनाइए।